अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिल्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे। फिल्ट्रेशन थ्रू गोज क्रूसिबल एंड सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गोज क्रूसिबल को। गोज क्रूसिबल क्या है, इसकी शेप क्या होती है और इसके क्या फंक्शंस हैं। बेटा जी, ये एक पोर्सलीन का बना हुआ कप शेप का ये क्रूसिबल है। ठीक हो गया। ये किस चीज का बना हुआ है बेटा जी? पोर्सलीन का। पोर्सलीन क्या बेटा जी? चीकनी मिट्टी। ओके हो गया। चीकनी मिट्टी का ये बना होता है, पोर्सलीन का ये बना होता है। और इसकी जो बॉटम है वो परफोरेटेड होती है। इसकी बॉटम बेटा जी क्या होती है? परफोरेटेड होती है। परफोरेटेड बॉटम। क्लियर हो गया। अब क्या कहते हैं कि हम इसकी बॉटम के ऊपर फिल्टर पेपर लगा देते हैं या फिल्टर पेपर का पल्प लगा देते हैं। ये बेटा जी क्या है? फिल्टर पेपर या पल्प ऑफ फिल्टर पेपर। ओके हो गया। ये क्या है बेटा जी? फिल्टर पेपर हो सकता है ये, या ये उसकी क्या हो सकती है? पल्प। अब ये पल्प क्या बेटा जी? फिल्टर पेपर को जो है वो ग्राइंड किया होता है, ठीक है, उसका पेस्ट बना होता है, तो वो फिल्टर पेपर का पल्प जो है वो लगा दिया जाता है। अब इस गोज क्रूसिबल को फ्लास्क के ऊपर लगा देंगे, जिसके साथ यहां पे सक्शन पंप भी अटैच होता है इस तरह। ये बेटा जी क्या है? सक्शन पंप। सक्शन पंप के जरिए क्या किया जाता है? यहां से सक्शन अप्लाई की जाती है, हवा निकाली जाती है, तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है अंदर, और प्रेशर के साथ ऊपर से सॉल्यूशन जो है वो तेजी से फिल्ट्रेट होता है। यानी कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए यहां पे सक्शन पंप जो है वो लगाया गया होता है। ओके हो गया। अब बेसिकली गोज क्रूसिबल है ये, इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस में से क्रिस्टल को सेपरेट करने के लिए बेटा जी हम इस्तेमाल करते हैं गोज क्रूसिबल। याद रहेगा। दिस क्रूसिबल इज यूटिलाइज्ड टू सेपरेट क्रिस्टल्स फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्रिस्टल को सेपरेट करने के लिए हम गोज क्रूसिबल का इस्तेमाल करते हैं। ओके हो गया बेटा जी। अब बाज दफा कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो फिल्टर पेपर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। मिसाल के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन, मिसाल के तौर पे पोटाशियम परमैंगनेट के MnO4 का सॉल्यूशन। दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये फिल्टर पेपर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस को अगर फिल्टर करना पड़ जाए तो फिर हम बेटा जी ये यूज नहीं कर सकते। ऐसे ही है ना बेटा जी। तो इन ऑर्डर टू फिल्टर कंसंट्रेटेड HCl एंड KMnO4 सॉल्यूशन, ये दो सॉल्यूशन है, इनको फिल्टर करने के लिए बेटा जी हम क्या करते हैं? यहां पर एस्बेस्टोस मैट लगा देते हैं। ये क्या है बेटा जी? एस्बेस्टोस शीट है या एस्बेस्टोस मैट है। अब एस्बेस्टोस क्या होता है? आपने बेटा जी जो हीटर है उसकी दरमियान में प्लेट देखी होगी, वो एस्बेस्टोस की बनी होती है। याद रहेगा। जब पुराने वक्तों में घरों में लैंप लगे होते थे, उसमें कपड़े का बल्ब होता था, उस कपड़े के ऊपर जो मटेरियल डिपॉजिट होता था वो एस्बेस्टोस होता था, कि जैसे ही वो बर्न होता था, अब उस बल्ब को आप रिपीटेडली बार बार जो है वो यूज कर सकते हैं। एस्बेस्टोस का वो एक बन जाता है बल्ब। बात की समझ लगी ना। तो उसी एस्बेस्टोस की एक शीट है, वो हम क्या करते हैं? इस गोज क्रूसिबल में लगा देते हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि आप इससे ऐसे सॉल्यूशन जो फिल्टर पेपर से रिएक्ट करते हैं, जैसा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसा कि KMnO4, उन सॉल्यूशंस को भी बेटा जी आप क्या कर सकते हैं? फिल्टर कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ
कैन यू फिल्टर्ड HCl एंड KMnO4 सॉल्यूशंस थ्रू गोज क्रूसिबल। गोज क्रूसिबल की मदद से आप HCl और KMnO4 के सॉल्यूशन को कैसे फिल्टर करेंगे? तो आप क्या बताएंगे कि इफ द परफोरेशंस, इफ द बॉटम ऑफ गोज क्रूसिबल इज कवर्ड बाय asbestos mat, then we can filter the solutions that react with the filter paper like concentrated solution of hydrochloric acid and KMnO4 solution। सबको समझ लग गई है? क्लियर है? तो बेटे यहां पे ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, सब बच्चे इसको नोट कर लें। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हाउ कैन यू फिल्टर्ड, how can you filter concentrated HCl and KMnO4 solution by गूज क्रूसिबल। ठीक है, गूज क्रूसिबल की मदद से हम कैसे HCl और KMnO4 के सॉल्यूशन को फिल्टर कर सकते हैं। सब बच्चों को ये क्लियर है? अच्छा, अब बेटा जी नेक्स्ट जो है वो है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल देखें सब बच्चे, यहां पे लिखता हूं मैं सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल बेटा जी क्या होता है कि ये एक बॉक्स होता है ग्लास का, कप नुमा। ठीक है, इसके सेंटर में यहां पे एक डिस्क लगी होती है, ग्लास की डिस्क। ये किस चीज का बेटा बना होता है? ग्लास का। और सेंटर में क्या लगी हुई है? ग्लास डिस्क लगी हुई है। और ये ग्लास डिस्क बेटा जी परफोरेटेड होती है। क्या होती है ये? परफोरेटेड का मतलब क्या है कि ये इसके अंदर पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। क्लियर है? अब यहां पे आपने कोई प्रिपरेशन नहीं करनी, जस्ट आप कोई भी सॉल्यूशन जो है वो यहां पे ऐड करें। ठीक है, तो जो इम्प्योरिटीज हैं, प्रेसिपिटेट्स हैं, वो यहां पे रह जाएंगे और सॉल्यूशन फिल्टर होकर नीचे बेटा जी आ जाएगा। बात की समझ लगी ना बेटे? तो सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल जो है ये सबसे रिलायबल मेथड है, क्योंकि यहां पे हम किसी किस्म की प्रिपरेशन नहीं करते। जस्ट आप डिस्क के ऊपर सॉल्यूशन को पोर करेंगे तो सॉल्यूशन फिल्टर होकर चला जाएगा, इम्प्योरिटीज जो है वो डिस्क के ऊपर रह जाएंगी। लेकिन एक एसिड ऐसा है जो ग्लास से भी रिएक्शन कर जाता है, वो बेटा जी कौन सा है? HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन को आप ग्लास के सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल से फिल्टर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये रिएक्शन कर जाता है किसके साथ? ग्लास के साथ। बात की समझ लगी? तो बेटा जी फिल्ट्रेशन से रिलेटेड आपसे शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, उनमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज फिल्ट्रेशन। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हाउ राइट स्टेप्स फॉर फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। ठीक है, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू नो अबाउट फ्लूटेड फिल्टर पेपर। और चौथा शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू नो अबाउट गोज क्रूसिबल एंड सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। और इसी में से क्वेश्चन बेटा जी क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि हाउ विल यू सेपरेट या हाउ विल यू फिल्टर HCl एंड KMnO4 सॉल्यूशंस थ्रू गोज क्रूसिबल। बात की समझ लगी? तो यहां पे बेटा जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन सकता है कि गोज क्रूसिबल की बॉटम को किस से कवर करें, तो HCl और KMnO4 को आप फिल्टर कर सकते हैं। तो बेटा जी एस्बेस्टोस मैट या शीट को। बात की समझ लगी बेटा जी? तो ये था ऑब्जेक्टिव टाइप एक टॉपिक, आपने इसको ऑब्जेक्टिवली ही प्रिपेयर करना है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। लेकिन चूंकि इस साल पेपर पैटर्न चेंज हुआ है तो हो सकता है कि आपको इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए। आप बेटा जी इसको अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करें। क्लियर है? कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन। ओके हो गया?